मुरलिया सेट करो, ठीक नहीं है। श्री राधे, आवाज कम है वो। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम, श्री हरि हरिओम। श्री राधे राधे, डिले दो थोड़ी। श्री राधे, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री श्याम सुंदर को मेरा कोट कोट बार प्रणाम है। पवन पुत्र हनुमान को हमारा कोट कोट बार प्रणाम है।
कथा पारांगण में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, मात शक्ति, बुजुर्ग, बच्चे, जहाँ तक हमारी आवाज़ इस इलेक्ट्रॉनिक साउंड के माध्यम से प्रकाश कर रही है, उन सभी भक्तों के लिए और आप सभी के लिए राधे राधे। आपके अंदर उस परमात्मा को विराजमान देखते हुए हम तो एक ही बात कहेंगे, रोज कहेंगे, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोर जुग पार। कथा मंच आसीन हमारे गंधर्व लोग, कलाकार बंधुओं को राधे राधे। सांड में बैठे हमारे भैया एवं हमारे आचार्य जी, आप सभी के लिए राधे राधे, ओम नमो नारायण। तो आज कथा का द्वितीय दिवस है। हम कथा में प्रवेश कराएंगे, सभी लोग कथा में आनंद लेंगे। द्वितीय दिवस ये रात्रि की बेला में हम सब आनंद लेंगे। एक बार जोर से कहिए, राधा रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। रात्रि में हमने कथा का रसोस्वादन पान किया, कथा को श्रवण किया। सभी भक्त माता बहन भाई बंधु, कथा का प्रसंग रहा, धुंधकारी प्रेत का उद्धार हुआ। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार कराया श्रीमद् भागवत महापुराण से। कथा को आरंभ कराया, सुनाया। भगवान श्री सूर्य नारायण ने कहा, आप कथा में अपने भाई को बुलाइए, निमंत्रण दीजिए, जो प्रेत बन गया है। वही प्रेत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आकर के विराजमान हुआ और उसका उद्धार हुआ। बोलो राधे राधे। वो एक प्रेत था, प्रेत योनि में। प्रसंग उठता है कि हम तो मनुष्य हैं, तो निश्चित ही हमारा उद्धार होना चाहिए कथा को श्रवण करने से। लेकिन उद्धार तभी होगा जब हम कथा को श्रवण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और कथा नहीं सुनेंगे तो उद्धार होने वाला नहीं है। भाई कथा में बैठे और मन कथा में नहीं है तो कथा ऊपर होकर ही निकल जाएगी, अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी। जब तक हम कथा को अंदर नहीं ले जाएंगे, हम भीतर जाएंगे। जब हम भीतर जाएंगे तो हम तर जाएंगे। बोलो राधे राधे। उस प्रेत का उद्धार हो गया। कैसे हुआ? 7 गांठ का बांस गड़वाया, उसमें उसका आसन दिया धुंधकारी का। इसका भी एक कारण था, भाई प्रेत आत्मा जो होती है वो हवा में मिली हुई होती है, तभी तो वो हर जगह प्रवेश कर जाती है। वायु हो जाती है, वो वायु में मिल जाती है, वो कहीं भी उड़ सकती है, एक जगह टिक नहीं सकती। धुंधकारी प्रेत कथा सुनने के लिए बैठे तो हवा लेकर के उड़ जाए। तो धुंधकारी प्रेत के लिए 7 ग्रंथियों का बांस गड़वाया गया और उसमें आकर के वो प्रेत बैठा।
एक दिन की कथा हुई तो एक ग्रंथि फट जाती है, 2 दिन की कथा हुई तो 2 ग्रंथियां फट जाती हैं, 2 गांठें। इसी प्रकार से 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फूट जाती हैं। उसका उद्धार हुआ। स्वर्ग से भगवान के पार्षद आए हैं और उसे लेकर के चलने को तैयार हुए, तो उसने भागवत की महिमा गाई है, भागवत की महिमा को गाने लगा, बोलो राधे राधे। और भागवत की महिमा गा करके, धन्यवाद दे करके, विमान में बैठ करके वो भगवान के धाम को चला गया। अब इधर गौकर्ण जी ने सोचा कि कथा हम कह रहे थे और अकेले धुंधकारी थोड़ी सब लोग कथा को श्रवण कर रहे थे। प्रसंग उठता है कि कथा तो सभी लोगों ने सुनी, लेकिन केवल उस प्रेत का ही उद्धार क्यों हुआ? भाई सबका उद्धार होना चाहिए, कथा तो सबने सुनी। भगवान से कहा गौकर्ण जी ने, तो कहा कि देखो, आपका जो मन था कथा कहने में, और जो श्रोता बंधु थे उनका जो मन था वो कथा सुनने में बहुत कम था। बोलो हर हर महादेव।